गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं पाठ 1 दिमागी लड़ाई। प्यारे बच्चों, आपने बीरबल और अकबर की कहानियाँ सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि किस प्रकार बीरबल अपनी बुद्धिमानी से प्रत्येक समस्या का समाधान कर देता था। इसी प्रकार हम इस पाठ में दिमागी लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम चित्रों के माध्यम से कथा को समझेंगे। यहाँ पर संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। संवादों के द्वारा हम चित्र कथा को समझेंगे। यहाँ पर हमें सांकेतिक अर्थात संकेतों की भाषा का भी प्रयोग दिखाई देगा। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में एक पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। तो सभी चित्रकथा के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या क्या हुआ। तो दूत को देखकर सुल्तान के दरबारियों ने कहा, यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है। सभी सोचने लगे कि यह क्यों आया है और आपस में बातें करने लगे। तो एक दूसरे से जवाब दिया कि मुझे क्या पता ये क्यों आया है। इतनी देर में तभी उस दूत ने अपनी जेब से एक खड़िया अर्थात चौक का टुकड़ा निकाला और चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर गोल लकीर अर्थात घेरा खींचा और चला गया। उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा दरबारी आपस में बातें करने लगे। लेकिन सुल्तान परेशान हो गया क्योंकि किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। सुल्तान ने जब अपने दरबारियों से पूछा तो उन्होंने कहा, पता नहीं सुल्तान, कहीं कोई टोना टोटका ना किया हो। फिर सुल्तान ने पूछा तो कुछ ने कहा कि कहीं कोई जादू टोना ना कर दिया हो। सभी दरबारी उस लकीर को ध्यान से देखने लगे। कोई कहता कि यह गोल है, कोई कहता कि टेढ़ी थी। परंतु बादशाह ने कहा कि इसका मुद्दा यह नहीं है, मुझे इसका मतलब जानना है कि क्या मतलब है। दरबारी काफ़ी देर तक आपस में सोचते रहे। तभी किसी ने सलाह दी कि क्यों न होजा को बुलवाया जाए। होजा ही इस कहानी को, इस पहेली को सुलझा सकता है। तभी हरकारे को भेजा गया कि तुम जाओ और होजा को ढूंढकर लेकर आओ। हरकारे ने होजा को पूरा मामला बताया और इस पहेली को सूझने यानी इसका हल करने वाले को इनाम देने की भी बात कही। इनाम तभी होजा ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। होजा ने चलते समय अपने साथ बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूज़ा ले लिया और महल की ओर चल पड़ा। राजा होजा को देखकर बोला कि आओ होजा, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो, वह दूत यह घेरा लगा कर चला। तभी दूत दोबारा महल में आ गया और होजा ने कहा कि उसे मेरे पास आने दीजिए। दूत ने चावल वहाँ पर फेंक दिए। तो होजा ने कहा, अब तो इसका फैसला करना पड़ेगा। होजा ने दूत के पैर पर खिलौना फेंका और चावल चुगने के लिए एक चूज़ा जो साथ में लेकर आया था होजा, वो छोड़ दिया। अब दूत डर कर भाग गया। सभी दरबारी खुश हो गए कि तुमने तो दूत को डरा दिया और सब खुशी खुशी नाचने लगे। तभी किसी ने पूछा कि होजा, क्या तुम्हारी बात उसे समझ आई होगी? तभी होजा ने कहा, समझ आई है, तभी तो वह ऐसे भाग रहा था। फिर बादशाह ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब है। होजा ने बताया कि लकीर खींचने का मतलब है कि वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। तो बादशाह ने कहा, अच्छा, अब मुझे समझ आया। तो बताओ, तुमने उसके पैर पर खिलौना क्यों फेंका था? तो होजा ने कहा कि मैंने उसे बताया था कि तुम तो हमारे सामने निरे बच्चे हो। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ऐसे ही तुम भी हमारे सामने बच्चे हो। और उसे दिखाने के लिए हमारे पास
उसने फिर ज़मीन पर चावल फेंक कर यह दिखाया कि हमारे पास बेशुमार फ़ौजी हैं, और फिर मैंने चूज़ा छोड़ दिया था कि तुम्हारे पास बेशुमार फ़ौजी हैं तो हमारे सैनिक तुम्हारे एक भी सैनिक को नहीं छोड़ेंगे। बादशाह बहुत खुश हुए और होजा को इनाम दिया। परंतु बादशाह ने पूछा, होजा, क्या उसे सब समझ आया तो होगा? होजा ने कहा, आपने देखा नहीं वह किस प्रकार भागा? और सब बहुत खुश हुए। बादशाह ने कहा, होजा, मैं तुम्हें अपना वज़ीर बनाना चाहता हूँ। तो होजा ने जवाब दिया, नहीं बादशाह, मैं तो बिज़ी रहता हूँ, अर्थात बहुत मशगूल रहता हूँ। मशगूल अर्थात व्यस्त, बिजी। और यह कहते हुए वह महल से बाहर चला गया और घर आकर फिर से वह मशगूल हो गया, हमेशा की तरह आराम करने पर। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि बुद्धिमानी से किसी भी कार्य को सुलझाया जा सकता है, किसी भी पहेली को सॉल्व किया जा सकता है, उसे सुलझाया जा सकता है। आपने बीरबल की बुद्धिमानी की भी कहानी सुनी होगी कि किस प्रकार बीरबल बुद्धि के द्वारा प्रत्येक समस्या का समाधान कर देता था। उसी प्रकार हमें भी मुसीबत के समय बुद्धि और धैर्य से काम करना चाहिए। धन्यवाद।